मशीन लर्निंग ये नाम सुनते ही शायद दिमाग में आता है कि अरे ये तो कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोई रॉकेट साइंस जैसी चीज होगी, राइट। पर चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक दूध वाले की दुकान के उदाहरण से इतना सिंपल कर देंगे कि सबको आसानी से समझ आ जाएगा। कभी सोचा है कि ये चैट जीपीटी इतने सटीक इतने परफेक्ट जवाब देता कैसे? या फिर नेटफ्लिक्स उसको कैसे पता चल जाता है कि हमें अगली फिल्म या सीरीज कौन सी देखनी है? इन सब के पीछे ना एक ही गहरा राज है, और वो जवाब है मशीन लर्निंग। जी हाँ, यही वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे पसंदीदा ऐप्स को इतना ज्यादा स्मार्ट और इतना पर्सनल बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि मशीन लर्निंग जो हमारी नॉर्मल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है उससे आखिर अलग कैसे है। इसको समझने के लिए सबसे बड़े फर्क को देखना होगा, यानी नियम देना वर्सेस नियम ढूंढना। देखिए, पारंपरिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हम कंप्यूटर को साफ साफ इंस्ट्रक्शन या नियम बताते हैं। जैसे, हे कंप्यूटर, अगर कोई ग्राहक 3 दिन से नहीं आया है तो उसे एक रिमाइंडर भेज दो। सिंपल। लेकिन मशीन लर्निंग में खेल बिल्कुल उल्टा है। यहां हम कंप्यूटर को नियम नहीं देते, हम उसे बस ढेरों डेटा देते हैं और कंप्यूटर का काम है कि वो इस डेटा में से पैटर्न और नियम खुद ही एक जासूस की तरह ढूंढ निकाले। अच्छा, इस फर्क को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए मिलते हैं हमारे लोकल दूध वाले रमेश भाई से। उनकी कहानी सुनते ही मशीन लर्निंग का पूरा लॉजिक एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो रमेश भाई पिछले 20 सालों से दूध बेच रहे हैं। अब उन्हें अपने अनुभव से सब कुछ पता है कि सोमवार को दूध ज्यादा बिकेगा, गर्मियों में छाछ की मांग बढ़ जाएगी, और जैसे ही कोई त्योहार पास आएगा पनीर की बिक्री आसमान छू लेगी। ये ज्ञान आया कहां से? उनके 20 साल के अनुभव से, है ना। उनके दिमाग में हजारों दिनों का सेल्स डेटा जमा है। बस यही तो है मशीन लर्निंग, जब रमेश भाई के दिमाग वाला काम एक कंप्यूटर करने लगता है। अब मान लीजिए रमेश भाई का बेटा है राहुल, और वो बिजनेस में आता है। सबसे पहले वो क्या करता है, अपने पिता के पिछले 5 साल के बिक्री के सारे रिकॉर्ड्स को एनालाइज करता है। ये हो गया हमारा डेटा इनपुट। फिर वो उसमें पैटर्न ढूंढता है, जैसे कि त्योहारों और पनीर की बिक्री के बीच क्या कनेक्शन है। ये है पैटर्न रिकग्निशन, और इन पैटर्न्स के आधार पर वो अगले हफ्ते की मांग का अनुमान लगाता है, और ये है प्रिडिक्शन। तो देखा, राहुल यहां पर बिल्कुल एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की तरह ही तो काम कर रहा है। तो अब जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मशीन लर्निंग के 3 मुख्य प्रकारों को भी फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें हम मशीन को लेबल्ड डेटा देते हैं, मतलब हम एक टीचर की तरह कंप्यूटर को सिखाते हैं। हम उसे हजारों तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं, देखो ये बिल्ली है और ये कुत्ता है। धीरे धीरे इतने सारे उदाहरण देखने के बाद कंप्यूटर खुद ही बिल्ली और कुत्ते में फर्क करना सीख जाता है। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब यहां कोई टीचर नहीं है, हम कंप्यूटर को कोई लेबल नहीं देते, हम बस उसे किसी स्टोर के ग्राहकों का सारा डेटा दे देते हैं और कहते हैं, जाओ इसमें से खुद ही छिपे हुए पैटर्न या ग्रुप्स ढूंढो। और कंप्यूटर अपने आप ही परिवार वाले ग्राहक और बैचलर्स जैसे ग्रुप्स बना लेता है, बिना हमारे बताए। और तीसरा प्रकार है रीएनफोर्समेंट लर्निंग। ये बिल्कुल एक गेम की तरह है, ट्रायल और एरर से सीखना। सही काम करने पर रिवॉर्ड मिलता है और गलत काम पर पेनल्टी। चेस या गो खेलने वाले जो एआई होते हैं ना, वो इसी तकनीक का इस्तेमाल करके बार बार खेलकर सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी सीखते हैं। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद लगता है ना कि ये तो कोई मैजिक है, लेकिन क्या ये सच में कोई जादू है? बिल्कुल नहीं। असली राज तो डेटा और पैटर्न्स में छुपा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मशीन लर्निंग कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ गणित और बहुत बहुत सारे डेटा का खेल है। जब कंप्यूटर को इतना ज्यादा डेटा दिया जाता है कि वो इंसानों की तरह ही पैटर्न पहचानना सीख जाता है और उसी सीख के आधार पर भविष्य के लिए फैसले लेता है। तो अगली बार जब फोन इस्तेमाल करें तो एक पल के लिए यह सोचना दिलचस्प होगा, फोन की कौन सी ऐप है जो हमें सबसे बेहतर जानती है और वो ऐसा कर कैसे पाती है। मुझे लगता है इसका जवाब अब हम सबको पता है।